नमस्कार, मैं हूं माधुरी कटरे ब्रह्म। आप देख रहे हैं बीटीवी प्राइम बुलेटिन। सबसे पहले डालते हैं नजर अब तक की हेडलाइंस पर। हड़ताली कर्मचारियों ने फोड़ी विरोध की मटकी फोड़कर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। 15 दिनों से हड़ताल पर डटे हैं पंचायत कर्मचारी। शासन से मांगे मनवाने हो रहे नए प्रयोग। आदिवासी और ओबीसी समाज की हुई बैठक। विभिन्न समस्याओं को लेकर बैठक में चर्चा। कोरोना संकट और महंगाई पर किया चिंतन। सामाजिक समस्याओं को बैठक में उठाया। आए दिन मारने की धमकी देता है बड़ा भाई। शिकायत लेकर एसपी के पास पहुंचा परिवार। पुलिस अधीक्षक से कार्यवाही की लगाई गुहार। अब समाचार विस्तार से। अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर डटे पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की सरकार सुध नहीं ले रही है। विविध प्रकार से प्रदर्शन कर उनके द्वारा शासन का ध्यान आकर्षण कराने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में जहां एक दिन पूर्व जिले के जनपदों में मटकी फोड़ी गई, वहीं मंगलवार को जिला मुख्यालय में विरोध जताते हुए मटकियों को फोड़कर नारेबाजी की गई। अपनी मांगों की पूर्ति के लिए संयुक्त मोर्चा के बैनर तले डटे ये हड़ताली कर्मचारी टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे हैं, जबकि पंचायतों और जनपदों में कामकाज बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। पंचायतों में निर्माण कार्य, मनरेगा मजदूरी सहित अन्य काम अटके पड़े हैं। वहीं जिला पंचायत और जनपद पंचायतों में भी हड़ताल की वजह से खासा असर है। संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर हड़ताल करने वाले इन कर्मियों को 15 दिन होने जा रहे हैं, लेकिन इनकी मांगों को लेकर शासन ने अब तक कोई इशारा नहीं दिया है। बीते दिनों हड़ताली कर्मियों ने धरना देते हुए अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया, जबकि रैली निकालकर ज्ञापन भी सौंपा। इन कर्मियों द्वारा आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे और पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन को मांग पत्र देकर शासन से मांगे मनवाने का प्रयास किया गया। धरना प्रदर्शन की इसी कड़ी में जहां एक दिन पूर्व जिले के 9 जनपदों में मटकी फोड़ी गई, वहीं मंगलवार को मुख्यालय में संयुक्त मोर्चा के तहत 17 संगठनों के पदाधिकारियों ने मटकी फोड़कर शासन की अनदेखी का विरोध किया। संयुक्त मोर्चा प्रांतीय पदाधिकारी धनराज नगपुरे ने बताया कि सरकार की ओर से कोई सकारात्मक उत्तर नहीं आया है। 2 अगस्त को जनपद स्तर पर प्रदर्शन किया गया है, जबकि 3 अगस्त को सभी पदाधिकारियों ने एकजुट होकर विरोध स्वरूप मटकी फोड़ी है। हमारा आरडी विभाग मतलब पंचायत ग्रामीण विकास विभाग मध्य प्रदेश, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, जितने भी अधिकारी कर्मचारी कार्यरत हैं हमारे, चाहे संविदा हो या नियमित हो, इन सबका संयुक्त मोर्चा ने 12 जुलाई को एक ज्ञापन दिया था शासन को कि हमारी जो महत्वपूर्ण मांगे हैं उसको पूरी की जाए, अन्यथा 19-20 का अवकाश लेंगे। हमने अपने ज्ञापन के अनुसार 19-20 को समस्त मध्य प्रदेश की पूरी ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, पूरे अधिकारी कर्मचारी अवकाश पे रहे। शासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद भी हमने शासन को अल्टीमेटम दिया कि 22 जुलाई तक अगर मांग पूरी नहीं होती है तो हम अनिश्चितकालीन धरना पे चल जाएंगे। जब शासन ने कोई ध्यान नहीं दिया, हमारा प्रतिनिधिमंडल ने भी शासन से भेंट किया, लेकिन कोई समाधान पूर्वक उत्तर नहीं आया। 22 जुलाई से आरडी विभाग के पूरे अधिकारी कर्मचारी हम अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर हैं, लेकिन शासन द्वारा आज दिनांक तक कोई भी सकारात्मक उत्तर नहीं आया या कोई ऐसा हमें अवसर नहीं दिया है कि हम अपनी हड़ताल वापस लें। उसी विरोध प्रदर्शन में कल और आज 2 अगस्त और 3 अगस्त को पूरे मध्य प्रदेश की 313 जनपद और 52 जिला पंचायत सभी मुख्यालय में शासन के विरोध में, शासन प्रशासन के द्वारा जो हमारी अवहेलना की जा रही है उसके विरोध स्वरूप मटका फोड़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी को लेकर संयुक्त मोर्चा जिलाध्यक्ष नामदेव राउत ने कहा कि सरकार उनकी मांगों पर जब तक ध्यान नहीं देगी तब तक प्रदर्शन चलता रहेगा। सरकार भले ही नजरअंदाज कर रही है, लेकिन सकारात्मक निर्णय लेना ही पड़ेगा। जनप्रतिनिधियों द्वारा हड़ताल को समाप्त करने का प्रस्ताव दिया जा रहा है, लेकिन मांगों का निराकरण नहीं होगा तब तक हड़ताल समाप्त नहीं की जाएगी। सरकार संयुक्त संघर्ष मोर्चा में समस्त 17 संगठनों की मांगों को अनसुना कर रही है, सुध नहीं ले रही है। इसी के फलस्वरूप पूरे मध्य प्रदेश के 313 जनपद मुख्यालय एवं 52 जिला पंचायत मुख्यालयों पर हम लोग विरोध स्वरूप अर्धनग्न होकर एवं मटका फोड़कर सरकार का हम पुरजोर विरोध करते हैं और यह संदेश देना चाहते हैं कि सरकार अब सूद में आ जाए और सारे अधिकारी कर्मचारियों की मांगों को सकारात्मक निर्णय लेते हुए गंभीरतापूर्वक उसका निराकरण करें। अन्यथा
जैसे कि कल बाकी ब्लॉकों में मटकी फोड़ जी, दी, लेकिन जिला जी। मुख्यालय में नहीं है। आज ये कार्यक्रम हम लोगों ने जिला मुख्यालय पर इसलिए रोक कर रखा था क्योंकि सारे जनपद 9 मुख्यालयों पर कल इसका संदेश चले जाए और जिला मुख्यालय पर सारे पदाधिकारी जिला और जनपद के जो समस्त पदाधिकारीगण हैं वो जिला मुख्यालय पर उपस्थित हो ताकि एकता के साथ प्रदेश स्तर पर इसका संदेश जाए। देखा जाए तो मांगों को लेकर हड़ताल करने वाले इन संगठनों में पंचायत संघ, सचिव संगठन, ग्राम रोजगार सहायक संघ, मनरेगा कर्मचारी संगठन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी संगठन, अभियंता संघ, प्रधानमंत्री आवास, समग्र स्वच्छता, NRLM ब्लॉक समन्वयक, जिला जनपद पंचायत कर्मचारी संघ, पंचायत समन्वयक अधिकारी संघ, संयुक्त मोर्चा, इस प्रकार 17 संगठन हड़ताल में शामिल होकर सरकार से मांगे मनवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आदिवासी और ओबीसी समाज के संयुक्त बैठक में विभिन्न समस्याओं पर चिंतन किया गया, जिसमें कोरोना काल के दौरान उत्पन्न हुई परिस्थिति, स्वास्थ्य समस्याओं के साथ ही सामाजिक बुराइयों पर भी चर्चा हुई। अंबेडकर सामुदायिक भवन में मंगलवार को आदिवासी और ओबीसी समाज के पदाधिकारियों ने एकत्रित होकर बैठक का आयोजन किया, जिसमें पदाधिकारियों ने कोरोना काल के दौरान प्रदेश भर में स्वास्थ्य समस्याओं पर बने हालात पर चर्चा की। बताया गया कि कोरोना काल में स्वास्थ्य संकट की दोहरी मार लोगों पर पड़ी है। सरकार की नीति को लेकर भी परेशानी है, जिससे गरीब जनता पर अधिक मार पड़ी है। मरीजों के उपचार में भय का सामना करना पड़ा है। साथ ही इस बैठक में बढ़ती महंगाई, महिला हिंसा, बच्चियों पर होते दुराचार की घटनाओं पर भी चिंतन किया गया। बैठक को लेकर ओबीसी समाज संगठन के दिलीप चौधरी ने बताया कि सामाजिक स्तर पर एकत्रित होकर विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई है और आगामी समय में शासन द्वारा समस्याओं के निराकरण कराने को लेकर प्रयास किया जाएगा। प्रदेश में और देश में, जिले में एवं गांव में आज जो असमानता प्रशासन में की व्यवस्था जो है वो व्यवस्था चरमरा चुकी है। इस पर चिंतन करने का एक सामाजिक संगठनों के द्वारा हम लोग आम पब्लिक की, आम जनता की समस्या के लिए इसमें चिंतन का विषय है आज, जो कि कोरोना काल से आज दिनांक तक शिक्षा की दोहरी नीति, स्वास्थ्य की दोहरी नीति जो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा मध्य प्रदेश में चलाई जा रही है, इससे आम गरीब जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घरेलू विवाद में मारपीट की घटना को लेकर भौरगढ़ निवासी परिवार पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचा, जिन्होंने बताया कि परिवार का ही सदस्य उनके साथ बेदम मारपीट करता है और जान से मारने की धमकी देता है, जिस पर यहां पहुंचकर पुलिस द्वारा मदद किए जाने की मांग रखी गई। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे इस परिवार में लक्ष्मण लिल्हारे भौरगढ़ निवासी, उसकी पत्नी और अन्य लोग शामिल थे, जिनका कहना था कि उनका बड़ा भाई बबलू लिल्हारे बेवजह उनसे मारपीट करता है और आए दिन मारने की धमकी देता है। इसे लेकर उन्होंने पुलिस में शिकायत भी की है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए पुलिस अधीक्षक के पास इस परेशानी को लेकर पहुंचे हैं। समस्या वो है, चाकू लेके मारने दौड़ता है। कौन दौड़ता है? भाई आपका भाई? हाँ, बबलू तो लिल्हारे। आपने शिकायत की हो कभी? हाँ जी। कहाँ की हो? खैलानी। खैलानी थाने में की हो? हाँ जी। क्या हुआ वहाँ पे? वहाँ पुलिस वाले ने कुछ नहीं किए। तो अभी कहाँ आए हो आप? मैं अब अभी महीना हो गया कहीं बाहर रहता हूँ। खेत में फंसे ट्रैक्टर को निकालने रास्ते से पैदल जा रहे एक युवक को अज्ञात वाहन चालक टक्कर मारकर फरार हो गया। इस घटना में गंभीर रूप से घायल युवक को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के संबंध में बताया गया कि गणेश पिता शिवशंकर उम्र 32 वर्ष, निवासी विश्रामपुर थाना नवेगांव, खेती किसानी का काम करता है। 2 अगस्त को वो ग्राम सोनपुरी में अपने ट्रैक्टर से खेत में जुताई कर रहा था। शाम के समय उसका ट्रैक्टर खेत में मिट्टी में फंस गया था। रात्रि हो जाने से वो घर लौट आया और अपने 2 साथी अखिलेश और सुनील के साथ ट्रैक्टर निकालने खेत जा रहा था। तभी विश्रामपुर रोड में एक अज्ञात वाहन चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए उसे जबरदस्त टक्कर मार दी और वाहन लेकर फरार हो गया। इसके बाद उसके साथियों ने 108 एम्बुलेंस की मदद से उसे जिला अस्पताल में लाकर भर्ती कराया, जहां उसे अधिक चोटें आने के कारण उसकी हालत गंभीर बताई गई है। चलते चलते अब डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर।
हड़ताली कर्मचारियों ने फोड़ी विरोध की मटकी फोड़कर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। 15 दिनों से हड़ताल पर डटे हैं पंचायत कर्मचारी, शासन से मांगे मनवाने हो रहे नए प्रयोग। आदिवासी और ओबीसी समाज की हुई बैठक, विभिन्न समस्याओं को लेकर बैठक में चर्चा। कोरोना संकट और महंगाई पर किया चिंतन, सामाजिक समस्याओं को बैठक में उठाया। आए दिन मारने की धमकी देता है बड़ा भाई, शिकायत लेकर एसपी के पास पहुंचा परिवार, पुलिस अधीक्षक से कार्यवाही की लगाई गुहार। ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। विस्तृत समाचारों के लिए देखिए BTV बुलेटिन। इसके अलावा आप हमें YouTube पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आज के प्राइम बुलेटिन से दीजिए इजाजत। नमस्कार।